अस्सलाम वालेकुम क्लास, टुडेज़ आवर टॉपिक इज़ अबाउट केल्विन साइकिल। अब क्लास केल्विन साइकिल के और भी नेम्स होते हैं। नंबर 1 हमारे पास आ जाता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन या फिर डार्क रिएक्शन भी इसको बोलते हैं, केल्विन साइकिल भी बोलते हैं और C3 पाथवे भी बोलते हैं। अब क्लास हम लोग लेक्चर के दौरान ही देखेंगे कि इनको हम लोग इन नेम से क्यों बुलाते हैं। सबसे पहले क्लास हम इसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन इस वजह से कहते हैं क्योंकि क्लास इस रिएक्शन को किसी भी लाइट वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ये लाइट की प्रेजेंस में या विदाउट लाइट जो सा है केल्विन साइकिल जो सा है हो सकता है। लेकिन क्लास इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए सिर्फ हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक ATP और एक हमारे पास होता है NADPH। और ये दोनों जो से हैं क्लास हमें कहाँ से मिलते हैं, ये लाइट रिएक्शन से मिलते हैं। अगर आप सबको याद हो कि हमने लाइट रिएक्शन के अंदर देखा था, लाइट रिएक्शन के अंदर हमारे पास ATP भी बनता है और साथ में NADPH भी बनता है। तो लाइट रिएक्शन के हमेशा बाद जो सा है वो डार्क रिएक्शन होता है। पहले लाइट रिएक्शन होगा फिर डार्क रिएक्शन होगा। तो क्लास लाइट रिएक्शन के अंदर हमारे पास जो से ATP और NADPH बनेगा, वो जो से वो दोनों एंटर हो जाते हैं नेक्स्ट केल्विन साइकिल के अंदर डार्क रिएक्शन के अंदर। और क्लास इन दोनों कंपाउंड की जो सी एनर्जी है फिर वो यूज़ होती है क्या चीज़ बनाने के लिए, कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड से, यानी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड से फिर क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं इन दोनों कंपाउंड्स की एनर्जी को यूज़ करके। अब क्लास यहाँ पे साइट की बात की गई है कि ये जो सा रिएक्शन है ये हो कहाँ पे रहा होता है। तो क्लोरोप्लास्ट का हम लोगों ने सारा स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 4 में। तो चैप्टर नंबर 4 में क्लोरोप्लास्ट के अंदर हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा था स्ट्रोमा का। तो क्लास स्ट्रोमा के अंदर ये जो हमारे पास केल्विन साइकिल है, ये सारा जो सा रिएक्शन हो रहा होता है ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर हो रहा होता है। अब क्लास हमारी नेक्स्ट हेडिंग इसकी डिस्कवरी है। डिस्कवरी में क्लास आपने बताना है कि मेल्विन केल्विन और उसके कोलीग्स ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के अंदर ये केल्विन साइकिल जो सा ही डिस्कवर किया था, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ में मिला था 1961 में। अब क्लास ये रिएक्शन भी हम लोग देख लेते हैं। मैंने भी ऊपर बात की थी कि कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से। तो क्लास ये कार्बन डाइऑक्साइड है ये पिछले रिएक्शन से, यानी कि यहाँ से हमारे पास ATP बना था, यहाँ पे ATP बनता था और लास्ट में हमारे पास क्या आया था NADPH। तो पिछले रिएक्शन से क्लास हमारे पास जो से हैं 6 NADPH आए हैं और ATP भी आया हमारे पास 9 ATP। अब क्लास यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये क्लास जो 3 कार्बन डाइऑक्साइड है वो 3 हमारे पास कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। इस वजह से इसको क्लास क्योंकि इसको हम लोग ट्रायोस कहते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी फॉर्म है ट्रायोस, यानी कि इसके अंदर 3 जो से हैं कंपाउंड अटैच हैं, इस वजह से हम इसको ट्रायोस बोलते हैं। अब क्लास हमारे पास आ जाता है NADPH। NADPH जो सा है वो 6 NADP के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि क्लास 6 हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। वो हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ गए हैं 3 2s are 6, यानी कि ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ गए हमारे पास। अभी बाकी चीज़ें हमारे पास अभी नहीं बनी। अब यहाँ पे क्या होगा, 9 ATP जो से हैं ATP ब्रेक होगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ADP के अंदर। ये 9 ADP के अंदर कन्वर्ट हो गए। अब क्योंकि क्लास जब ATP के अंदर से जब भी क्लास ATP ब्रेक होता है ADP बनता है और साथ में फॉस्फेट जो से हैं वो आयन निकलते हैं। अब क्लास क्योंकि 9 ATP टूटेंगे तो 9 ADP के अंदर कन्वर्ट होंगे, तो उसके अंदर से 9 फॉस्फेट आयन जो से हैं वो निकले, वो भी रिमूव होंगे। तो क्लास मैंने यहाँ पे ATP का भी क्लियर कर दिया, ये दोनों हमारे पास ATP से बने हैं। उसके बाद क्लास यहाँ पे हमारे पास 3 कार्बन है और यहाँ पे भी हमारे पास जो ब्रैकेट के बाहर नंबर होता है वो सबके साथ होता है, यानी कि यहाँ पे भी 3 कार्बन है, हाइड्रोजन 2 3s are 6। अब क्लास ऑक्सीजन के नीचे कोई नंबर नहीं है, यानी कि 1 लिखा हुआ है, यानी कि 1 3s are हमारे पास 3 होता है। तो यानी कि 3 ऑक्सीजन इधर है, जबकि टोटल ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 3 2s are 6 ऑक्सीजन है, 3 यहाँ पे आ गए हैं और 3 जो से हैं यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन के पास चले गए हैं। अब क्लास इस रिएक्शन की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तभी ये याद होगा। अब क्लास हेडिंग में सबसे पहले डार्क रिएक्शन की हेडिंग देनी है, यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये क्लास हमारे पास डिस्कवरी होगी और क्लास इस वाली लाइन की सेपरेट हेडिंग बनानी है, साइट की हेडिंग बना लेना SITE। और लास्ट में क्लास केल्विन साइकिल की डेफिनेशन लिखी हुई है, तो ये इसकी हेडिंग बना लेना डेफिनेशन ऑफ केल्विन साइकिल। अब क्लास एक दफ़ा केल्विन साइकिल की डेफिनेशन देख लेते हैं। ये क्लास साइक्लिक सीरीज़ होती है रिएक्शन की, यानी कि एक साइकिल बना होता है जिसके अंदर रिएक्शन हो रहे होते हैं और क्लास हर रिएक्शन को उन्होंने कहा है कैटालाइज कौन कर रहा होता है, कोई ना कोई एंजाइम हर रिएक्शन हर स्टेप को कैटालाइज कर रहा होता है। क्लास वैसे तो एंजाइम जो उनसे इन्होंने यहाँ पे शो नहीं किए हुए तुम लोगों के साइकिल के अंदर, तो उनकी तो हम लोग डिटेल नहीं देखेंगे, लेकिन क्लास इनके हर स्टेप को कैटालाइज कौन करता है, एंजाइम जो है वो कैटालाइज कर रहा होता है।
उन्होंने कहा जिसकी वजह से अब ये एंजाइम क्या कर रहा होता है, उस रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा होता है, जिसकी वजह से क्लास जो हमारे पास कार्बन है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर वो फिक्स होता है, रिड्यूस होता है, यानी कि उसके अंदर रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन वगैरह ऐड होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो उनसे होते हैं वो गेन होते हैं, और क्लास वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, शुगर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्लास हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है केल्विन साइकिल की। अब क्लास फेजेस देख लेते हैं। इस साइकिल के क्लास 3 फेजेस हैं। ये वैसे तो अलग अलग कलर्स में इन्होंने शो किए हुए हैं। फर्स्ट फेज़ हमारे पास आ जाता है कार्बन फिक्सेशन, सेकंड फेज़ हमारे पास आ जाता है रिडक्शन, थर्ड फेज़ हमारे पास आ जाता है रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। और यहाँ पे भी क्लास हमारे पास 3 फेजेस जो से हैं वो लिखे हुए हैं। अब क्लास हम अपना साइकिल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लास, क्योंकि साइकिल का नाम हमारे पास फर्स्ट फेज़ आ जाता है कार्बन फिक्सेशन, तो क्लास कार्बन फिक्सेशन का मतलब क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर ही स्टेप से क्या होगी, एंटर होगी। अब क्लास क्योंकि हमने क्या बनाना है, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट जो बनता था, हमने रिएक्शन में देखा था वो ट्रायोज बनता था, यानी कि उसके अंदर 3 जो से हमारे पास कार्बन आपस में अटैच हुए होंगे। अब क्लास जितने कार्बन हमने अटैच करने उतने ही हमने कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एंटर करवानी है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमारे पास ट्रायोज है, यानी कि उसके अंदर 3 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट है। तो क्लास उसके अंदर हम लोगों को कितनी कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करवानी पड़ेगी, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम उसके अंदर एंटर करवाएंगे। अब क्लास बुक के ऊपर साइकिल में कुछ स्टेप मिस किए हुए हैं, मैं पहले यहाँ से समझा रही हूँ, फिर हम लास्ट में साइकिल देखेंगे। ये टोटली थ्योरी जो सी है यहाँ से एक्सप्लेन हो जाएगी। इन्होंने सबसे पहले क्या कहा है कि हमने क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड जो सी है वो एंटर हो गई है। कार्बन फिक्सेशन के अंदर हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे पहले फिक्स करना है। उसके लिए इन्होंने कहा कार्बन डाइऑक्साइड जब एंटर हुई है तो वो किसके साथ रिएक्ट करेगी, राइबोलोज बाइफॉस्फेट के साथ, जिसको हम लोग RuBP भी बोलते हैं। अब क्लास ये शुगर हाईली रिएक्टिव होती है और इसके अंदर 5 कार्बन जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं और 2 फॉस्फेट अटैच हुए होते हैं। अब क्लास इस रिएक्शन को, इन दोनों को जो है अटैचमेंट करवाने के लिए जो एंजाइम जो है स्पीड अप करेगा इस रिएक्शन को, वो हमारे पास होगा रुबिस्को, हम उसको बोलेंगे रुबिस्को, या फिर हम लोग उसको कहते हैं राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। ये लेज जो वर्ड है वो हमेशा एंजाइम के लास्ट में आता है, तो क्लास उसका इसी एंजाइम का जो हमारे पास नाम है उसको रुबिस्को भी बोलते हैं। अब क्लास यहाँ पे इन्होंने कहा है राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, इसका इस वजह से नाम होता है क्योंकि कार्बोक्सिलेज जो वर्ड है इसका मतलब होता है एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्लास हम लोग राइबोलोज बाइफॉस्फेट के अंदर क्या करवा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की एडिशन करवा रहे हैं। इस वजह से हम लोग जो एंजाइम यूज़ करेंगे वो राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज होगा। तो क्लास मेन रिएक्शन ये लिखा हुआ है, ये सिर्फ उसके नीचे मैंने एंजाइम की डिस्क्रिप्शन लिखी है। अब क्लास ये जो रुबिस्को है, रुबिस्को के बारे में इन्होंने कहा हुआ है कि ये सबसे ज़्यादा अबंडेंट प्रोटीन, यानी कि सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर और अर्थ के अंदर। यहाँ पे क्लास हमारे पास ये फर्स्ट स्टेप जो है कंप्लीट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऐड करवाया राइबोलोज बाइफॉस्फेट के अंदर। इसके लिए हमें जो एंजाइम चाहिए उसको हम लोग कहते हैं राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, उसका शॉर्ट फॉर्म हमारे पास क्या होता है, रुबिस्को। और क्लास फिर उसके नीचे से कैटालिस्ट की थोड़ी सी डिटेल लिखी हुई है कि कार्बोक्सिलेज का मतलब होता है एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इस वजह से हमारे पास ये कैटालिस्ट यूज़ हो रहा है। राइबोलोज बाइफॉस्फेट के अंदर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन करवाते हैं। और क्लास रुबिस्को के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है, ये सबसे ज़्यादा अबंडेंट प्रोटीन होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर और अर्थ के अंदर। अब क्लास 5 कार्बन जब हमारे पास राइबोलोज बाइफॉस्फेट और कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल ये दोनों जब आपस में अटैच होते हैं तो हमारे पास टोटल कितने बनते हैं, हमारे पास एक 6 कार्बन कंपाउंड जो है वो हमारे पास बनता है। अब क्लास ये जो 6 कार्बन वाला कंपाउंड जो हमारे पास आगे प्रोडक्ट आता है ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है और ये फ़ौरन ब्रेक हो जाता है किसके अंदर, 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड के अंदर। और यहाँ पे हमारे पास क्योंकि 3 र्ड के ऊपर फॉस्फेट भी लगा होता है, इस वजह से क्लास इसका नाम हमारे पास क्या होता है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट होता है हमारे पास। 3 फॉस्फोग्लिसरेट के हमारे पास 2 मॉलिक्यूल आ जाते हैं। इसका क्लास दूसरा नाम फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी होता है, इसको हम लोग PGA भी बोलते हैं। अब क्लास यहाँ डिस्क्रिप्शन में हम लोग देख लेते हैं। उन्होंने कहा कार्बन डाइऑक्साइड जो सा होता है सबसे पहले वो एंटर होता है, उसके 3 मॉलिक्यूल्स एंटर होंगे, उसके बाद वो राइबोलोज बाइफॉस्फेट के साथ ऐड होगा और क्लास उसको रुबिस्को जो सा एंजाइम है वो क्या करेगा, स्पीड अप करेगा और वो अबंडेंट प्रोटीन होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, अर्थ के अंदर। उसके बाद उन्होंने कहा जो प्रोडक्ट हमारे पास आता है वो हाईली अनस्टेबल होता है
इस वजह से वो फ़ौरन ब्रेक हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड के अंदर, जिसको हम लोग 3 फॉस्फोग्लिसरेट बोलते हैं या फिर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बोलते हैं। अब क्लास उन्होंने कहा है द कार्बन डेट आर ओरिजिनली पार्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इज़ नाउ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब क्लास इन्होंने कहा था यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो रही थी वो असल में क्या थी, वो उसकी पार्ट नहीं थी, लेकिन अब क्लास जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है उससे वो अब उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का पार्ट बन चुकी है फाइनली। क्लास जो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल एंटर हुआ वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का पार्ट है, यानी कि क्लास वो जो कार्बन एंटर हुई थी वो फिक्स हो चुकी है। तो क्लास इन्होंने कहा है कि प्रोडक्ट जो हमारे पास होता है जो इस कार्बन फिक्सेशन स्टेप का प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड होता है जो हम लोगों ने अभी देखे थे। इस वजह से क्लास इसको हम लोग C3 पाथवे बोलते हैं। तो ये क्लास हमारे पास यहाँ पे रीज़न आ जाती है कि कैल्विन साइकिल को हम लोग C3 पाथवे क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट जो प्रोडक्ट इसमें आता है वो 3 कार्बन कंपाउंड होता है। तो क्लास ये वाला मैंने स्टेप जो है वो क्लियर कर दिया, फेज़ नंबर 1। अब क्लास हम लोग फेज़ नंबर 2 को देखते हैं। अब क्लास फर्स्ट ये जो हमने फेज़ देखा है इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई दिस पाथवे आर कॉल्ड C3 पाथवे। और क्लास इसके अंदर हम हेडिंग भी बना सकते हैं। सबसे पहले यहाँ तक जो हेडिंग बनेगी वो हमारे पास हो जाएगा रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद RuBP, एक ये हो जाएगा, और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा C3 पाथवे हेडिंग आ जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिडक्शन। अब क्लास हमारे पास यहाँ पे 3 फॉस्फोग्लिसरेट बने, उसके हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स बने थे। अब क्लास क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, अब क्लास एक मॉलिक्यूल से हमारे पास 3 फॉस्फोग्लिसरेट बने, एक कार्बन डाइऑक्साइड से हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स बने हैं 3 फॉस्फोग्लिसरेट के, दूसरे कार्बन डाइऑक्साइड से भी हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स बने हैं 3 फॉस्फोग्लिसरेट के, और तीसरे कार्बन डाइऑक्साइड से भी हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स बने हैं 3 फॉस्फोग्लिसरेट के, यानी कि टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 3 फॉस्फोग्लिसरेट। तो क्लास हमारे पास यहाँ पे एक मॉलिक्यूल से क्योंकि 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं 3 फॉस्फोग्लिसरेट के, तो टोटल अगर हम लोग एस्टिमेट लगाएं तो 3 कार्बन डाइऑक्साइड से हमारे पास टोटल 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनेंगे। इसीलिए क्लास हमारे पास यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है, 6 लिखा हुआ है, यानी कि हमारे पास 3 फॉस्फोग्लिसरेट यहाँ पे बने हैं। अब क्लास रिडक्शन की प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, क्योंकि अब क्लास हर मॉलिक्यूल को क्या चाहिए, एक इसको भी एक फॉस्फोरस चाहिए, इस मॉलिक्यूल को भी एक फॉस्फोरस चाहिए, ये भी 3 फॉस्फोग्लिसरेट है, ये भी इसको एक फॉस्फोरस इसके अंदर भी ऐड करना है, सब के अंदर हमने एक एक फॉस्फेट आयन जो है ऐड करवाना है। अब क्लास ATP जब टूटता है तो ADP बनता है, और साथ में हमारे पास सिर्फ एक ही फॉस्फेट आयन जो है वो रिलीज़ होता है। क्योंकि क्लास हमने इन सब के अंदर एक एक ऐड करवाना है, तो हमें कितने ATP ब्रेक करने पड़ेंगे, हमें टोटल 6 ATP ब्रेक करने पड़ेंगे। अगर हम 6 ATP तोड़ेंगे तो 6 ADP बनेंगे, और साथ में 6 फॉस्फेट के आयन बनेंगे, और 6 फॉस्फेट आयन फिर इन सब के अंदर जो हैं वो ऐड हो जाएंगे। तो क्लास यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है, 6 ATP जो हैं वो टूटे और 6 ADP के अंदर कन्वर्ट हो गए, और 6 फॉस्फेट जो हैं इसके अंदर ऐड होंगे। अभी यहाँ पे क्लास एक ही फॉस्फेट अटैच है, अब क्या होगा, यहाँ पे भी फॉस्फेट अटैच हो जाएगा, और ये 6 मॉलिक्यूल्स के अंदर यहाँ पे भी फॉस्फेट अटैच हो गया। अब क्लास इसका नाम होगा 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, यानी कि क्लास एक फर्स्ट पोजीशन पे एक 3 वाले पोजीशन पे अटैच हो गया। अब क्लास नेक्स्ट हमारे पास स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट क्लास इसके अंदर रिडक्शन होगी। रिडक्शन का क्या मतलब होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि क्लास इसके अंदर हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन की एडिशन होगी। उसके लिए क्लास हमारे पास NADPH क्या करेगा, वो अपने हाइड्रोजन जो हैं वो रिमूव करेगा, और NADP पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन जो रिमूव हुए हैं वो ऊपर वाले कंपाउंड के अंदर ऐड हो जाएंगे। और क्लास क्योंकि हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं तो क्लास पहले वाले कुछ बॉन्ड जो हैं वो ब्रेक होंगे, उसके अंदर 6 फॉस्फेट जो हैं एक साइड पे लगे हुए हैं वो बाहर निकल आएंगे, अब जो फर्स्ट पोजीशन के ऊपर अटैच है। अब क्लास जो फर्स्ट वाली पोजीशन के ऊपर अटैच है वो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे जो अटैच है फॉस्फेट, वो 6 के 6 फॉस्फेट यहाँ से बाहर निकल आएंगे, ये वैसे ही लगे रहेंगे थर्ड पोजीशन पे, और क्लास इनकी जगह हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो जाएगा। अब क्लास 6 हाइड्रोजन जो हैं वो ऐड करवाए गए, क्योंकि हमारे पास टोटल 6 मॉलिक्यूल हैं, एक मॉलिक्यूल के अंदर एक हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और एक फॉस्फेट निकल रहा है, दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर दूसरा हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और एक फॉस्फेट निकल रहा है। तो टोटल 6 हाइड्रोजन हमने ऐड करवाए हैं और 6 फॉस्फेट बाहर निकले हैं। और क्लास हमारे पास जो न्यू कंपाउंड बन गया वो हमारे पास है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, G3P इसकी एब्रीविएशन है, वो भी अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट क्लास हम लोग इसकी थ्योरी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।